Hello friends, Namaskar. Today we'll discuss a new story and the story name is Flying Together. And I hope you will like these stories. And if you like these stories, then please like, share and subscribe to our channel. And if you are a student, if you found any difficult words, then please note down them and try to recall them. It will be good for you and it will boost your confidence level as well as your English speaking level too. So I think we should start now. The story name is Flying Together. फ्लाइंग टुगेदर का मतलब ये होता है साथ साथ उड़ना। ठीक है, टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ, मतलब साथ में। और फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। पता ही होगा आपको। ठीक है, सो स्टोरी करते हैं हम। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप इन अ फॉरेस्ट। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। स्टूड का मतलब क्या होता है? खड़ा। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। ठीक है, स्टूड अ वेरी टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। और ट्री का मतलब पेड़। डीप इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक जंगल की गहराई में स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। ठीक है, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इट्स लीफी ब्रांचेस, इट्स मतलब इसकी, लीफी मतलब पत्तीदार। लीफी का मतलब क्या होता है? पत्तीदार। इट्स लीफी ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? शाखाएं या टहनियां। ठीक है, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैली हुई या बिखरी हुई। ठीक है, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैली हुई। स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। और आर्म्स का मतलब क्या होता है? भुजाएं या बाह। ठीक है, सो इस लीफी ब्रांचेस, इसकी जो पत्तीदार शाखाएं थी, स्प्रेड आउट, फैली हुई थी, लाइक जैसे, स्ट्रॉन्ग आर्म्स किसकी तरह? मजबूत भुजाओं की तरह। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड जीज। दिस ट्री, यह पेड़, वॉज द होम ऑफ, वो घर था। होम का मतलब होता है घर। ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड, झुंडों का। फ्लॉक ऑफ वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? आपका जंगली। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। और गीज का मतलब क्या होता है? गीज का मतलब होता है आपका हंस या कलहंस। हंस या कलहंस बोलते हैं। ठीक है, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था वो घर था किसका? एक पक्षियों के, मतलब एक हंसों के, जंगली हंसों के झुंड का। दे फेल्ट सेफ देयर। फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है? महसूस करना। क्या मतलब होता है? महसूस करना। दे फेल्ट सेफ देयर। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। वो क्या करते थे? यहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज वाइस ओल्ड बर्ड। वन ऑफ द गीज, उन्हीं कल हंसों में या हंसों में एक ओल्ड, बूढ़ा हंस था। एक बुद्धिमान, वाइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। एक बुद्धिमान, ओल्ड मतलब बूढ़ा, पक्षी भी था। he noticed he noticed a small creeper at the foot of the tree. He noticed, notice का मतलब क्या? ध्यान दिया। notice का मतलब क्या होता है? ध्यान दिया। he noticed a small creeper, small का मतलब क्या होता है? छोटा। a small creeper, creeper का मतलब क्या होता है? लता या टहनी। ठीक है, लता समझ जाएगा। small creeper at the foot of, कहाँ पे? at the foot, foot का मतलब है पैर से नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से है। ठीक है, पैर का, पेड़ का पैर तो होगा नहीं, फुट मतलब नीचे। ठीक है, कहाँ देखा उसने? नीचे, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि नीचे, पेड़ के नीचे, नीचे, फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर, उसने एक छोटी सी लता देखी। कहाँ देखी? फुट, पेड़ के बिल्कुल जमीन पे, पेड़ के पास, उसके पैरों के पास। ठीक है, ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, वो बोला। क्या बोला? ही स्पोक टू अदर बर्ड्स, अदर पक्षियों से क्या बोला? अबाउट इट, उसके बारे में, कि वह एक छोटी सी लता है, पक्षी लता है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। डू यू सी दिस क्रीपर, क्या तुम इस लता को देख सकते हो? डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम इस लता को देख सकते हो? क्रीपर का मतलब होता है लता होता है। ठीक है, ही सैड टू देम, ही सैड टू देम, उसने उनसे कहा, अलग पक्षियों से, लेट्स डिस्ट्रॉय इट, लेट्स, आओ, लेट्स डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नाश करना है, खत्म कर देना। ठीक है, नाश करना, खत्म करना। लेट्स डिस्ट्रॉय इट, आओ इसे खत्म कर देते हैं। We why must we destroy it? Asked the geese in surprise. Why must we?
वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट, हमें क्यों करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग वहां करते हैं जहां चाहिए वर्ड आता है, ठीक है। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्यों नष्ट करना चाहिए। आस्क द जीज इन सरप्राइज, मतलब उसमें से कोई कलहंस बोला होगा सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या होता है आश्चर्य के साथ, किसके साथ, आश्चर्य के साथ कोई बोला होगा। इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू, हार्म का मतलब क्या होता है नुकसान, हार्म का मतलब क्या होता है नुकसान। वॉट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान कर सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द ओल्ड वाइज ओल्ड बर्ड, माई फ्रेंड्स उसने बोला मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द ओल्ड वाइज मैन, जो आपका बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था, उसने क्या बोला, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा, दैट लिटिल क्रीपर, ये जो छोटी लता आप देख रहे हैं, विल सून ग्रो, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रिप, क्रिप अप दिस ट्री, क्रिप का मतलब चढ़ना भी होता है, मतलब क्रिपिंग का कहते हैं। एज इट क्रिप अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब ये इस पेड़ पर चढ़ेगा इट विल बिकम हो जाएगा, थिक मतलब क्या होता है मोटा, क्या हो जाएगा मोटा, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है मजबूत, यह मोटा और मजबूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोटा और मजबूत हो जाएगा। वॉट ऑफ वॉट ऑफ दैट, तो क्या बात हुई, वॉट ऑफ दैट, आस्क द जीज, तो इसमें कलहंस ने पूछा तो इससे क्या बात हो जाएगी। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, वॉट हार्म, हार्म का मतलब क्या होता है नुकसान, क्या होता है नुकसान। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस, एक छोटा सा क्रीपर या लता हमारे क्या नुकसान कर सकता है। आइए और आगे देखते हैं। बट ये बोला है डोंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb the tree, don't you see, क्या तुमने नहीं देखा, replied the wise bird, जो आपका बुद्धिमान पक्षी था वो बोला, with the help of this creeper, with the help of मतलब इसकी सहायता से, with that creeper it will be possible, यह संभव है, possible का मतलब क्या होता है संभव, it will be possible यह संभव होगा, will be है, ठीक है, it will be possible for someone, someone मतलब किसी के लिए, to climb this tree, इस ट्री पर चढ़ने के लिए, क्लाइंब का मतलब क्या होता है चढ़ने, किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो सकता है। A hunter can come up and kill us all, a hunter, hunter का मतलब क्या होता है शिकारी, hunter का मतलब क्या होता है शिकारी, a hunter can come up, वह ऊपर आ सकता है, come up मतलब ऊपर आना, and kill us all, और हम सभी को क्या कर सकता है मार सकता है, kill का मतलब क्या होता है मार सकता है, हत्या कर सकता है, and kill us all, well there is no hurry they replied, उसमें से कोई बोला they replied, well अच्छी बात है, there is no hurry, कोई जल्दी की बात नहीं है, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, जो लता है द क्रीपर वो बहुत छोटी है, उसमें से कोई बोला लता तो बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इट वुड बी ए प्रिटी, ये एक बहुत ही दया का भाव हो जाएगा, इट वुड बी ए प्रिटी, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक दया का भाव हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, किसके लिए, या दया कह सकते हैं अफसोस कह सकते हैं, ये अफसोस की बात हो जाएगी, टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अगर इसे अभी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नाउ का मतलब क्या होता है अब, डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advised, पर जो ओल्ड बर्ड थी, जो बूढ़ी पक्षी थी, बूढ़ा जो हंस था कलहंस था, उसने एडवाइस दिया, एडवाइस का मतलब क्या होता है सलाह, उसने क्या सलाह दी एडवाइस, डिस्ट्रॉय द क्रीपर मतलब उस लता को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, while जब, while मतलब जबकि होता है, ठीक है जब या जबकि, ठीक है, while it is still young, जब तक ये छोटी है या मुलायम है तब इसे क्या करो तुम डिस्ट्रॉय कर दो, now it is tender and you can cut it easily, नाउ इट इज, अभी यह है, टेंडर मतलब क्या होता है कोमल, या अभी ये क्या है कोमल या मुलायम है, मुलायम कह सकते हैं, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, अभी ये मुलायम है तुम इसे आराम से कट कर सकते हो, ठीक है। आगे और आगे देखते हैं। वी विल सी, वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, तो जो पक्षी थे वो क्या बोले वी विल सी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, मतलब उन्होंने बोला कि अरे हम देख लेंगे, ठीक है, आंसर्ड द बर्ड्स, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय, उन्होंने नष्ट नहीं किया किसको क्रीपर को, जो क्रीपर था कह सकते हैं कि या जो क्रीपर था जो लाता था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं किया। दे फॉरगेट, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, दे फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है भूलना, ये फॉरगॉट इसके सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या भूल गए, मतलब क्या हो गया भूल गए, वो क्या हो गया भूल गए, द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, जो आपकी बूढ़ा पक्षी था उसकी एडवाइस को, एडवाइस को मतलब क्या था सलाह, उसकी सलाह को क्या हो गया वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू
जैसे जैसे क्रीपर ग्रो हुआ, मतलब बढ़ने लगा, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। इट बिगेन, बिगेन को तो कहता है शुरुआत करना, ठीक है। बिगेन का मतलब सेकंड फॉर्म है, बिगेन बिगेन बिगन होता है, ठीक है, मतलब शुरुआत करना। उसने क्या किया, शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी, वाइंडिंग इट्स वे, मतलब बांधना। वाइंड का मतलब कहता है बांधना। वाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना, या मतलब चारों ओर से देखना, ठीक है। वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, चारों ओर से पेड़ को उसने बांधना स्टार्ट कर दिया, मतलब फैलाना, उसको चारों तरफ से देखना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और मजबूत ही मजबूत होता गया, ठीक है, इट विल बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। और बाद में वो तब तक इतना मजबूत होता गया जब तक कि वो एक मजबूत रस्सी ना बन जाए। स्ट्रॉन्ग एंड थिक रोप, रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। जब तक एक मजबूत रस्सी की तरह ना बन जाए तब तक वो स्ट्रॉन्ग होता ही गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब जो कलहंस थे या हंस थे, had gone out, वो बाहर गए थे, in search of food, search का मतलब क्या होता है, खोज, खोज या तलाश। in search of food, वो कहाँ गए थे, भोजन की तलाश में बाहर गए थे। a hunter came to the forest, एक हंटर, एक शिकारी, हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, एक हंटर, a hunter came to the forest, एक हंटर शिकारी जो था वो फॉरेस्ट में आया, ठीक है। और क्या क्या देखे आइए, when they will come back in evening I shall catch them। और उसने क्या बोला कि जब वो इवनिंग में आएंगे, ठीक है, जब वो इवनिंग में आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मतलब पक्षियों को उसने बोला जब वो इवनिंग में आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, द हंटर जो शिकारी था, क्लाइम्ड अप, क्लाइम का मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड अप मतलब ऊपर चढ़ना, द ट्री ऊपर चढ़ गया, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, किसकी सहायता से, हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता से, किसकी सहायता से चढ़ गया वो, तो क्रीपर, उस लता की सहायता से ऊपर चढ़ गया। he got to the top and spread, थोड़ा यहाँ पे स्पेस छूट गया है, he got to the top, वह ऊपर चला गया, ठीक है, he got to the top, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, and spread, spread अलग हो जाएगा, spread का मतलब होता है फैलाना, spread का मतलब क्या होता है, फैलाना, and spread his net there, net का मतलब क्या होता है, जाल, और उसने क्या किया, अपने जाल को वहां पे फैला दिया। then he climbed down, अब क्या हुआ, नीचे आया, नीचे उतर आया, then he climbed down, down का मतलब क्या होता है, नीचे, अब वो नीचे उतर आया, एंड वेंट अवे, और क्या हुआ, अवे का मतलब क्या था, दूर, और क्या हुआ, दूर चला गया। इन द इवनिंग, शाम के समय, द गीज रिटर्न होम, जो गीज थे, ठीक है, जो कलहंस थे, रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना, रिटर्न होम, जब वो वापस आ गए, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, दे डिड नॉट, उन्होंने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, नोटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल का क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया। as they flew into the tree, as they flew into the tree, जब वे पेड़ पर उड़े, they were trapped, ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंसना, ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंसना, वो क्या हो गया, जब वो पेड़ पर उड़ के पहुंचे वो क्या हो गया, फंस गए, फंसना होता है, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, दे स्ट्रगल्ड हार्ड, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया, क्या होता है इसका, संघर्ष किया। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, किसके लिए, बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट, बट नहीं कर पाए। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, क्राइड द गीस, जो गीस थे उन्होंने क्या किया, चिल्लाना स्टार्ट किया, बचाओ बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, वी आर कॉट, हम फंस गए हैं, ठीक है, कॉट का मतलब फंसने से, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में क्या हो गए, फंस गए हैं। ओफ, व्हाट शैल वी डू, आह, अब हम क्या करें। डोंट मेक अस, डोंट मेक अ फस नाउ, डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, तो जो वाइस, जो उल्टा, जो आपका बूढ़ा पक्षी था, उसने क्या बोला, डोंट मेक अ फस नाउ, फस का मतलब उपद्रव, क्या होता है, उपद्रव, मतलब क्या होता है, चिल्लाना है, उपद्रव नाम इसका। डोंट मेक, मत करो, अ फस नाउ, कोई उपद्रव ना करो, ठीक है, फस का मतलब क्या होता है, उपद्रव ना करो, ठीक है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू, बहुत पहले, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू डिस्ट्रॉय द कीपर, उस लता को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय द कीपर, बट यू डिड नॉट नॉट, बट यू डिड नॉट, पर तुमने क्या किया, नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है, हैपेंड का मतलब क्या ना, हो गया है, ठीक है, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, द हंटर विल कम बैक, ठीक है, जो हंटर शिकारी है, कम बैक, कम बैक का मतलब वापस आना, कम बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना, वो क्या होगा,
वापस आएगा, ठीक है, कम बैक एंड किल अस ऑल, और सभी को क्या करे, हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड, तो जो चिड़ियाएं थी वो रोते हुए बोली, वीप का मतलब रोना होता है, वेप्ट रोते हुए बोली, क्या बोले, वी वर फुलिश, हम सभी क्या थे, मूर्ख थे। फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, हम सभी क्या थे, मूर्ख थे। उसमें से कोई चिड़िया बोली, वी वर वेप्ट द बर्ड्स, बर्ड्स चिड़िया जो थी रोते हुए बोली, क्या बोली, वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। आइए और आगे देखते हैं। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, वी आर वेरी सॉरी, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, क्षमा मांगते हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात को नहीं माना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज कृपया हमें बताएं, टेल अस हमें बताएं, व्हाट टू डू हमें अब क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड, जो आपका जो आपका बुद्धिमान पक्षी था उसने बोला, रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, देन लिसन केयरफुली, तो मेरी बात, लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, केयरफुली का मतलब ध्यान से, तो मेरी बात क्या करो तुम, ध्यान से सुनो। देन देन लिसन केयरफुली, ठीक है, क्या बोला, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेथ, व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आता है या आएगा, व्हेन हंटर कम्स आएगा, यू मस्ट तुम्हें करना है, क्या करना है, ऑल प्रिटेंड टू बी डेथ, कि जैसे कि तुम सभी क्या हो गए, मर गए हो। प्रिटेंड का मतलब नाटक करना, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, नाटक करना या ऐसा शो करना, ठीक है, तुम्हें क्या शो करना है, यू प्रिटेंड टू बी डेथ, कि सभी लोग क्या हो गए, मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल ही पड़े रहना, जस्ट लाई स्टिल, स्टिल का मतलब लाइक मतलब होता है पड़े रहना, ठीक है, लाई स्टिल मतलब पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, द हंटर जो शिकारी है, विल नॉट वांट वो नहीं चाहेगा, डेड बर्ड्स किसको, मरी हुई पक्षियों को। ही विल थ्रो अस, वो हमें फेंकेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, कहाँ पे, मैदान में नीचे फेंक देगा, ठीक है, नीचे फेंकेगा, वी विल, नीचे, ठीक है। ही विल थ्रो अस, थ्रो का मतलब क्या था, फेंकना, वो क्या होगा, हमें फेंक देगा, कहाँ फेंक देगा, टू द ग्राउंड, जमीन पे। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इट विल बी देन, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान, इजी का मतलब आसान हो जाएगा, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम डाउन, ठीक है, टू क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना, क्या हो जाएगा, उसके नीचे उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है, इकट्ठा करना, तब उसके लिए आसान हो जाएगा, मरे हुए पक्षी को इकट्ठा करना। एंड टेक डैम होम, और अपने घर ले जाने के लिए उसके लिए आसान हो जाएगा। आइए और आगे देखते हैं। when the last of us has been thrown down, when जब, last of us हम में से अंतिम, last of us मतलब हम में से अंतिम, last मतलब क्या होता है, अंतिम, last of us has been thrown down, उसको नीचे फेंक दिया जाएगा, has been thrown down, has been thrown down से नीचे फेंक दिया जाएगा। we must quickly get up, we must quickly, quickly का मतलब क्या, तेजी से, ठीक है, we must quickly, हम must quickly, हम क्या करेंगे, हम तेजी के साथ गेट अप, खड़े हो जाएंगे, एंड फ्लाई अवे, और क्या करेंगे, हम उड़ जाएंगे, एंड फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द हंटर केम टू द ट्री, हंटर क्या हुआ, वो पेड़ के पास आया, क्लाइम्ड अप, और क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने क्या देखा, ही लुक्ड उसने देखा, एट द गीज इन द नेट, कि जो आपके हंस या कलहंस है वो जाल में पड़े हुए हैं। दे आर ऑल दैट, दे आर ऑल दैट, वो सारे के सारे क्या होते, मरे हुए थे। ही, दे आर ऑल डेड, ये तो सब मर गए। ही मटर टू हिमसेल्फ, मटर को बुदबुदाना, मन में बुदबुदाना, मटर्ड का मतलब क्या था, बुदबुदाना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोला, दे आर ऑल डेड, ये तो सारे मर गए हैं। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, ही थ्रो देम आउट, वह उन्हें, ही थ्रो देम बाहर फेंकने लगा, टू द नेट कहाँ से, जाल से, वन बाय वन कैसे, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one has been thrown down, the birds lay still, वो पड़े रहे, lay still until, until का मतलब जब तक, the last one has been thrown down, जब तक कि अंतिम भी, मतलब अंतिम पक्षी भी नीचे नहीं आ गया। आइए और आगे देखते हैं। then all at once, उसके बाद all at once, ठीक है, एक बार में, all at once they got up, वो सारे के सारे क्या हो गए, उड़ गए। flapped their wings, flapped का मतलब क्या था, फड़फड़ाना, क्या होता है, फड़फड़ाना, ठीक है। फ्लैप देयर विंग्स, विंग्स का मतलब क्या था, पंख, उन्होंने सभी ने क्या किया, अपने पंख को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और क्या हो गया, दूर उड़ गए।
द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब जो शिकारी था वो बिल्कुल आश्चर्य से देखते रह गया, वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, आश्चर्य के साथ देखते रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल गीज फ्लाई अवे, जब उसने देखा, क्या देखा, फ्रॉम द टॉप, पेड़ के ऊपर से, ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, कि सारे के सारे जो हंस से ऊपर उड़ गए हैं। So friends, I hope you will like these type of stories. So please like, share, and subscribe to our channel. And definitely, if you watch these types of story, so there is a playlist. Go and watch that plus story. And if you found something extra words, then please note down in your book. That will definitely help you. So that's enough for today. Have a nice day.